हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। और मानव जनन में हम लोग का ये टॉपिक है स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। तो हम सब लोग ये जान चुके हैं कि शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो होता है वृषण में। कहाँ पे होता है? वृषण में। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। और वृषण की संख्या कितना था? 2। अगर हम बात करते हैं वृषण का आकार कैसा था? अंडाकार। अगर इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की आंतरिक संरचना, ये शुक्राणु है और शुक्राणु के 3 संरचना होते हैं। सबसे पहले वाले भाग को हेड पार्ट कहा जाता है और इसी हेड पार्ट में एक हार्मोन्स पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम हार्मोन को रिलीज करता है। हार्मोन को इसलिए रिलीज करता है क्योंकि जब ये अंडाणु के पास जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए, जब अंडाणु के पास जाता है तो अंडाणु का जो ऊपर वाला परत होता है, ये ऊपर वाला परत इतना ज्यादा कठोर होता है कि इसको पार करने के लिए इसको नरम करना होता है। तो नरम करने के लिए ये स्पर्म क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। और जैसा ही यह एक्रोसोम हार्मोन को रिलीज करेगा तो इसके परत को यह तोड़ देता है और अंदर चल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाखों, लगभग 20 से 30 करोड़ स्पर्म एक बार में उत्सर्जन होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए मात्र एक ही शुक्राणु की आवश्यकता पड़ता है। जैसा ही एक शुक्राणु इसके अंदर चला गया, उसके बाद अंडाणु अपने परत को पूरा कठोर कर लेता है और इतना ज्यादा कठोर कर लेता है कि एक्रोसोम का प्रभाव नहीं पड़ता है। शुरू में जो पहले चला गया, अगर एक्स चला गया तो एक्स वाला हालसील उसको एक्रोसोम स्रावित करेगा और पूरे इस परत को तोड़ के अंदर चला जाएगा। और जैसा ही ये अंदर चला गया, एकदम ऑटोमेटिक ये अंडाणु जो है से अपने बाहर एक परत, कठोर परत बना लेगा। उसके बाद कोई शुक्राणु अंदर नहीं जाएगा। उसके जस्ट तुरंत बाद अंडाणु भी हार्मोन रिलीज करता है जिससे कोई भी शुक्राणु उसमें सड़ता और मर जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, हम कहेंगे शुक्राणु के कुल कितने संरचना के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। पहला भाग को क्या कहते हैं? शीर भाग, उसको क्या कहते हैं? हेड पार्ट। दूसरा वाला भाग को क्या कहते हैं? मध्य भाग। कौन भाग कहते हैं? मध्य। और सबसे अंतिम वाले भाग को क्या कहते हैं? पुच्छ भाग। तो शुक्राणु के कुल कितने भाग होते हैं? 3। और किस भाग में एक्रोसोम पाया जाता है? मध्य में कि पुच्छ में कि शीर में? हेड भाग में पाया जाता है। यह क्या करता है? काम इसका क्या है? शुक्राणु को, हार्मोन को निर्माण करना। अब बारी बारी से समझते हैं। आइए, एक्रोसोम का मतलब समझ गया। एक्रोसोम क्या करता है? हार्मोन्स को रिलीज करता है, हार्मोन्स का निर्माण करता है जिससे अंडाणु के परत को तोड़ा जा सके। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्रोसोम शुक्राणु के कौन से भाग में पाया जाता है? तो शीर भाग में। और ये एक्रोसोम किसका निर्माण करता है? तो हार्मोन का निर्माण करता है। याद रहेगा। उसके बाद आप याद रखिए, शीर वाला भाग किसे कहते हैं? तो शुक्राणु के सबसे ऊपर वाला भाग को कौन भाग कहते हैं? शीर भाग कहते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? एक्रोसोम। दूसरा भाग देखिए, मध्य भाग किसे कहते हैं? तो शुक्राणु के बीच वाले भाग को, शुक्राणु के बीच वाले भाग को हम लोग कहते हैं मध्य भाग या मिड पार्ट कहते हैं। और इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और आप सब लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के पावर हाउस ऑफ सेल है, कोशिका का ऊर्जा गृह है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इतने जैसा ही पाया जाएगा तो ये इतने आते स्पर्म को एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी, ऊर्जा जो मिलता है ये मध्य पार्ट में मिलता है। बीच वाले पार्ट में क्या मिलता है? क्या उपस्थित रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो शुक्राणु के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? मध्य भाग। और इसमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा को देने का काम करता है, ऊर्जा को देने का। और अगला यहां से यहां तक जो पार्ट देख रहा है इसको हम लोग टेल पार्ट कहते हैं, यानी पूंछ वाला भाग कहते हैं। और शुक्राणु के सबसे अंतिम वाले भाग या शुक्राणु के सबसे लंबा वाला भाग, सबसे लंबा, दोनों पार्ट में सबसे लंबा पार्ट होता है ये टेल पार्ट। तो शुक्राणु के सबसे लंबा वाला भाग को हम लोग कहते हैं पूंछ। और पूंछ के सहायता से ही शुक्राणु आगे चलता है। शुक्राणु गति करता है किसके सहायता से? पूंछ के सहायता। बहुत पुरुष ऐसे होते हैं जिसमें पूंछ नहीं पाया जाता है, और पूंछ नहीं पाया जाएगा तो शुक्राणु आगे गति नहीं करेगा। और जब गति नहीं करेगा तो वैसे पुरुष बाजपन के शिकार होते हैं। वैसे पुरुष किसके शिकार होते हैं? बाजपन। तो बोलिए, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। शुक्राणु की रंग कैसा होता है? सफेद। शुक्राणु का लंबाई कितना होता है? 7 माइक्रोन। शुक्राणु का लंबाई 7।
शुक्राणु का अम्लीय होता है कि क्षारीय? क्षारीय। पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.4 तक ला रहता है। अगर हम कहते हैं शुक्राणु जो है सब हुआ लंबाई कितना होता है? 7 माइक्रो। तो क्या ये समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कीजिए, लिखिए तो।